अस्सलाम वालेकुम जी, सौरभ बरकत आपसे मुखातिब है। मैं इस वक्त मलेशिया के दारुल हुकूमत कुआलालंपुर के एयरपोर्ट के ऊपर मौजूद हूँ। और हमें याद है कि जब हम रिपोर्ट करते थे तो एक दफा पाकिस्तान के उस वक्त के वज़ीर आज़म शाहिद खकान अब्बासी साहब अमेरिका जा रहे थे, तो उनकी वीडियोस और तस्वीर वायरल हुई थी, जहां पर वो पेंट भी उनसे उतरवाई गई थी। यानी ऊपर से नंगा किया गया और नीचे से पेंट भी उतरवा कर उन्हें चेक किया गया था। तो उस दौरान पाकिस्तान के मीडिया में डिबेट होना शुरू हुई कि पाकिस्तान का जो ग्रीन पासपोर्ट है, इसकी असल में अहमियत क्या है, इस पासपोर्ट की इंपॉर्टेंस क्या है और दुनिया में हमारी कोई रेपुटेशन नहीं है। यानी ये जो पासपोर्ट है मेरे पास, ग्रीन पासपोर्ट, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, मैं वो अभी आपको आगे चल के वीडियो में बताता हूं। तो हम लोगों ने सबने ठट्ठे लगाए थे पाकिस्तान में बैठकर, और जब भी कोई पाकिस्तान से बाहर जाता है वापस आकर अक्सर हम लोगों से कहता था कि पाकिस्तान के पासपोर्ट की कोई वैल्यू नहीं रही, क्योंकि जो रूलिंग एलीट पाकिस्तान की है, इन्होंने बर्बाद कर दिया है मुल्क को। और मुल्क दुनिया भर में जब आप जाते हैं तो इस पासपोर्ट की असल में कोई अहमियत नहीं रहती। मैं इस वक्त कुआलालंपुर एयरपोर्ट पर मौजूद हूं और यहां से मैंने श्रीलंका जाना है, फिर पाकिस्तान जाना है। इससे पहले मैं तकरीबन 4 मुल्क साउथ ईस्ट एशिया के घुमा हूं, और ये वर्ल्ड डेवलप्ड बहुत ज्यादा स्टेट्स नहीं है, यानी यूरोप नहीं है, अमेरिका कनाडा नहीं है। लेकिन आप यकीन कीजिए कि इन रियासतों के अंदर भी, यानी कंबोडिया हो गया, श्रीलंका हो गया, थाईलैंड हो गया, सिंगापुर हो गया या मलेशिया हो गया, इन सारे एयरपोर्ट्स के ऊपर जब भी ये ग्रीन पासपोर्ट दिखाया है, जब भी हम बोर्डिंग के लिए गए हैं, तो फौरी तौर पर हमारा पासपोर्ट देखने के बाद, फिंगरप्रिंट लेने के बाद, उन्होंने जो जिस लाइन में हम खड़े होते थे वहां से हम सबको चुनकर निकाला जो भी पाकिस्तानी थे, और कहा कि अलग लाइन पर जाकर खड़े हो जाए। और अलग लाइन पर एक सेपरेट इमिग्रेशन ऑफिसर्स आते थे, सेपरेटली हमें बिठाते थे और सेपरेटली एक एक को साइड पे ले जाकर जांच पड़ताल करते थे, क्वेश्चंस पूछते थे, सवालात पूछते थे। ये कोई मजाक नहीं है, ये बहुत बड़ी तज़ीक है, ये एक सेल्फ रेस्पेक्ट मजरू करने वाली बात है, ये आपके ऊपर थूकने वाली बात है जो की जाती है दुनिया भर के एयरपोर्ट्स के ऊपर पाकिस्तानियों के साथ। जब ये आप ग्रीन पासपोर्ट लेकर दुनिया भर के ममालिक में जाते हैं, आपको यकीनी तौर पर एक्सपीरियंस हुआ होगा। हमने फिर ये सोचा कि चूंकि मेरे साथ एक दो दोस्त भी मौजूद हैं, हमने सोचा कि हम तीनों चारों चूंकि साथ हैं, तो शायद इस वजह से ये सारे वाकयात हो रहे हैं, तो हमने लाइनें बदली, हमने साइड चेंज की। तो मुख्तलिफ लाइनों से इन्होंने हमें पॉइंट आउट करके, जनाब ये पाकिस्तानी है, पहले मैं हूं सौरभ बरकत पाकिस्तानी, मुझे उन्होंने वहां से सिक्योरिटी गार्ड बुला, कहा कि इसे साइड पर लेकर जाए। फिर जब दूसरा आया तीसरी लाइन में से, उसे भी बुलाकर वहां पर, और तीसरों फिर इकट्ठा किया गया। इकट्ठा करने के बाद अगेन एक सेपरेट परेड शुरू होती है, सेपरेट इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है, सेपरेट बातचीत, और डबल और ट्रिपल हमारे कागजात, हमारे वीजाज को और हमारे जो भी चीजें होती हैं उनको चेक किया जाता है, हमारे पास कितने पैसे हैं वो देखी जाती हैं, और एक एक चीज को बारीक बीनी के साथ दो दो तीन तीन बार देखकर एक सेपरेटली हमें उस जगह से बाहर निकाला जाता है। यह तज़ीक है किसी भी मुल्क की। बदकिस्मती यह है कि पाकिस्तान के अंदर जो रूलिंग क्लास रही है, रूलिंग एलीट रही है, उन्होंने इस पासपोर्ट की दुनिया भर में कोई इंपॉर्टेंस, कोई अहमियत, कोई औकात, कोई वक़्त छोड़ी ही नहीं है। आज हमें एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री, एक डिफॉल्टेड कंट्री के तौर पर मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स के ऊपर ट्रीट किया जाता है, और जितनी भी बड़ी लाइन होती है वहां पर दुनिया भर के लोग खड़े होते हैं, श्रीलंका के, कंबोडिया के, डच के, न्यूजीलैंड के, अमेरिका के, ऑस्ट्रेलिया के, यानी डेवलप्ड स्टेट्स को छोड़ दें। श्रीलंका जो डिफॉल्ट हो चुका है, कंबोडिया जो बर्बाद हो चुका है, जिनकी कोई करेंसी नहीं है, जिनकी कोई फौज नहीं है, जिनकी कोई हैसियत नहीं है, जिनकी कोई यूथ नहीं है, आबादी नहीं है, उन कंट्रीज को हमारे ऊपर प्रायोरिटी दी जाती है, और उन लोगों को लाइन में नहीं खड़ा किया जाता। बल्कि पाकिस्तानियों का पासपोर्ट जब भी देखते हैं, कहते हैं आप उधर जाकर जनाब लाइन में खड़े हो जाए। मुझे याद आता है स्कूल में जब जो नालायक स्टूडेंट होते थे क्लास के अंदर, उन्हें टीचर देखते ही कहता था कि ये सारे रिवाइज कर लें, आप लोगों को आता नहीं होगा, जाकर साइड पे कान पकड़ लें। तो ये वही वाली बात है कि हमें देखते ही, चूंकि जब भी ग्रीन पासपोर्ट पाकिस्तान का आता है, तो ये तो नहीं कहते कि जाकर वहां पर साइड पर कान पकड़ लें, लेकिन ये जरूर कहते हैं कि जनाब आप लाइन में से निकलकर उधर साइड पर खड़े हो। आधा घंटा वहां पर खड़े करते हैं, फिर सेपरेट इमिग्रेशन ऑफिसर्स आते हैं, 2 दफा वो चेक करते हैं, 2 दफा आपसे सवाल पूछते हैं, और उसके बाद आपको अलाउ करते हैं कि जनाब आप जा सकते हैं। अब हम आम लोग हैं, हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, और हमने दुनिया में जाना है, आगे पीछे जाना है, मुस्लिम कंट्रीज के कल्चर को, सकाफत को, हर चीज को देखना है, समझना है। लेकिन यकीन कीजिए कि हमारी जो पॉलिटिकल क्लास है, रूलिंग एलीट है, इन्होंने हमारा मुंह काला किया हुआ है, हमें बर्बाद किया हुआ है। और जब भी आप पाकिस्तान से बाहर निकलते हैं तो हमारी 2 कौड़ी की औकात नहीं है, हमारी 1 पैसे की वक़्त नहीं है, हमें कोई थर्ड वर्ल्ड, थर्ड ग्रेड कंट्री से भी नीचे देखा जाता है। ना हमें बात करने का तरीका है, गुस्सा हम लोगों को आता है, ना हमें अंग्रेजी आती है, ना हमारे अंदर कोई तमीज है। और उसके बाद जो हमारे मुल्क के अंदर हो चुका है, वो लोग हमें देखते ही कहते हैं उधर जाके साइड पे खड़े हो जाएं, या उधर जाके साइड पे कान पकड़वाएं। और मैं तकरीबन 4 से 5 कंट्रीज गया हूं, 4 से 5 कंट्रीज में इस पासपोर्ट की वजह से हमारे साथ यही सलूक किया है, और इसकी जो तज़ीक हो रही है इस पासपोर्ट की, उसकी बुनियादी वजह पाकिस्तान की 2 नंबर रूलिंग एलीट है। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।